Hello my dear students. Today now I am going to explain you chapter number 8 wind, storm and cyclones. यहाँ पे ऑलरेडी आप टू साइक्लोन कैसे आता है क्या होता है ये अपनी एग्जाम्पल पढ़ा होगा उड़ीसा में जो 18 अक्टूबर 1999 में एक साइक्लोन आया था जिसकी वाइंड स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर। इस वजह से बहुत सारे घर टूट गए थे, हाउसेस टूट गए थे, 45,000 हाउसेस टूट गए थे। इसके अलावा 7 लाख पीपुल्स होमलेस हो गए थे। इसी साल दूसरा साइक्लोन आया 29 अक्टूबर को सेम ईयर। तो उससे क्या हुआ, सेकंड साइक्लोन की वजह से उसकी विंड स्पीड थी 260 किलोमीटर, उससे भी तेज विंड स्पीड का साइक्लोन आया। तो उसने क्या किया, दोबारा हिट किया ओडिशा को। तो ओडिशा में बहुत सारे पीपुल्स होमलेस हो गए। तो इसकी वजह से बहुत सारे घर, इट वॉज एक्यूमुलेटेड बाई वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई। तो इसके साथ समुद्र से वाटर वेव्स भी ऊंची ऊंची उठी, 9 मीटर तक ऊंचाई तक वाटर वेव्स उठी। इसी वजह से क्या हुआ, जो किनारे पर, समुद्र के किनारे पर जो लोग रहते थे वो पूरे उनके घर पानी में डूब गए या वो उनकी डेथ हो गई। थाउजेंड्स ऑफ पीपुल्स लॉस्ट देयर लाइव्स, property worth crores of rupees was destroyed. The cyclone affected agriculture, transport, communication and electricity supply. ये सारे अफेक्ट हुए साइक्लोन की वजह से। कितने लोगों की डेथ हो गई और कितनी सारी एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन ये सारे वहाँ पे समाप्त हो गए, ठप हो गए। इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो गई। साइक्लोन की वजह से इतने सारे इफेक्ट हो गए। एक्चुअली साइक्लोन होता क्या है, साइक्लोन किस तरह से बनता है और उसकी वजह से क्या रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले हमको पढ़ना चाहिए कि एक्चुअली साइक्लोन में मेन चीज़ होती क्या है, किस वजह से ये आता है। तो यहाँ पे है वी बिगिन विद सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर। एयर मेन, इसका एयर का रोल होता है। तो हम यहाँ पे एयर का क्या कनेक्शन है साइक्लोन के साथ वो पढ़ेंगे। तो बिफोर वी बिगिन रिमेंबर द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करेंगे, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर प्रेशर डालती है हमेशा। तो इसके लिए एक्टिविटी है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, पिक्चर के थ्रू मैं समझा देती हूँ। यहाँ एक्टिविटी आप कर सकते हैं। यहाँ एक टीन ले सकते हैं, टीन के अंदर आप हॉट वाटर, टीन के अंदर पानी भरेंगे कुछ मात्रा में, हाफ भर दीजिए इस टीन को। फिर इसको स्टोव पे गरम करेंगे, भाप निकलने लगेगी। तो टीन का ऊपर का हिस्सा जो खुला था, छोटा सा जो ढक्कन वाला लेते हैं, यहाँ छोटा ढक्कन होता है, उस ढक्कन में खुले हिस्से से भाप बाहर निकलने लगती है। तो जैसे ही भाप बाहर निकल रही होती है तो आप उसको स्टॉप बंद करके उसको भाप को बाहर जाने से रोकने के लिए उसको ढक्कन को एयर टाइट बंद कर देंगे। अब बंद करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे किसी बड़े से पात्र में इस टीन को रख सकते हैं या फिर किसी बड़े बर्तन में रखो या किसी नल के नीचे इस तरह से, या फिर बड़े बर्तन में रख के इस तरह से आप उसके ऊपर पानी उंडेलेंगे, ठंडा पानी, 1 गिलास 2 गिलास इस तरह से ठंडा पानी उंडेलेंगे। तो आप क्या देखेंगे कि वो टीन साइडों से कंप्रेस होने लग गया, सिकुड़ने लग गया है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अंदर की एयर जो अंदर वाटर भाप बनी हुई थी उसके मॉलिक्यूल्स क्या दूर दूर चले गए। जब भी भाप ठंडी होती है तो मॉलिक्यूल्स वापस पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं और पास पास आ जाते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे स्पेस डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने से क्या होता है, बाहर की एयर उस पर प्रेशर डालती है, आउटर एयर। इस वजह से ये पूरा टीन पिचक जाता है। इस जगह अगर टीन नहीं तो आप प्लास्टिक की बोतल लेके भी कर सकते हो। प्लास्टिक बोतल में आप गर्म पानी भरेंगे और गर्म पानी भरने के बाद बोतल को इमीडिएटली टाइट बंद कर देंगे। फिर नल के नीचे, रनिंग वाटर के नीचे लेके जाएंगे आप। तो आप क्या देखोगे कि आपकी जो प्लास्टिक की बोतल है वो भी पिचकने लगती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एयर प्रेशर डाल रही है, बाहर की एयर बोतल पे प्रेशर डालने की वजह से वो अंदर की तरफ पिचक जाती है। रिकॉल नाउ सम ऑफ द एक्सपीरियंस व्हेन यू फ्लाई काइट। डज द वाइंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प्स। आप देखते हैं कि जो हवा पीछे से काइट की तरफ हवा जाती है तभी काइट उड़ेगी अपने पीछे से, नहीं तो सामने की तरफ काइट नहीं उड़ेगी। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आप बोट चला रहे हो, बोट में भी अगर पीछे से आपकी बैक साइड से हवा आएगी तो आप आगे की तरफ जाएंगे, अदरवाइज नहीं। इसी तरह से बाइसिकल चला रहे हो और सामने से अगर एयर आ रही है तो आपको बाइसिकल चलाने में मुश्किल होती है। यू नो हाउ
हैव टू फिल एयर इनटू द बाइसिकल ट्यूब्स। आप जानते हैं बाइसिकल ट्यूब्स में उसको टाइट रखने के लिए एयर किस तरह से भरी जाती है। यहाँ बाइसिकल ट्यूब में भी प्रेशर से एयर भरी जाती है। और फिल्ड विद द एयर में ब्रस्ट, कभी ज़रूरत से ज़्यादा अगर एयर भर दी जाती है तो वो ब्रस्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो फट जाता है। व्हाट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब? एयर इनसाइड क्या करती है? प्रेशर डालती है। डिस्कर, अब यहाँ पे बाइसिकल्स के शेप किस तरह से देता है ट्यूब का वगैरह हम फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। फिर ये सारे एक्सपीरियंस से क्या पता चलता है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। इट ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज, बैनर्स, फ्लैग्स, फ्लोटर्स व्हेन वाइंड इज ब्लोइंग। हवा जब चलती है तो इस वजह से ये फ्लोटर करते हैं। लीव्स वगैरह है, फ्लैग्स है, ये सारे फ्लोटर करते हैं जब हवा बहती है। तो नहीं बहती तो शांति से ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इस तरह से लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंस विच शो दैट द एयर हैज़ प्रेशर। अब इसके अलावा भी और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। एक्सप्लेन वाई द कैन और बॉटल जो आपने ली थी गेट डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय क्यों हुए? जैसा कि मैंने आपको समझाया कि बाहर की एयर उन पे प्रेशर डालती है। एज वाटर इज प्योर्ड ऑन द कैन, सम स्टीम्स इन द कैन कंडेंस्ड इनटू वाटर। जैसे कि मैंने बताया कि भाप जो स्टीम थी वो कंडेंस्ड होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ अमाउंट रिड्यूस हो जाता है और प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द कैन डिक्रीज, वहाँ का अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। देन द प्रेशर एक्सर्ट्स बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन, एज द रिजल्ट द कैन गेट कंप्रेस्ड। इसकी वजह से कैन कंप्रेस्ड होता है। अब यहाँ सिमिलरली दूसरी एक्टिविटी है। यहाँ पे हाउ स्पीड high speed winds are accumulated by reduced air pressure। यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पे क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ द एम्प्टी बोतल। एक एम्प्टी बोतल लेनी है, इसके माउथ से छोटे साइज का एक पेपर की बॉल बनानी है, उसको क्रम्पल करके उसको ऐसे दबा के। फिर क्या करना है, हाँ, इस एम्प्टी बोतल की माउथ के ऊपर ऑन इट्स साइड द प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। माउथ के जस्ट यहाँ पे आपको बॉटल वो जो बनाई थी बॉल वो यहाँ रखनी है। फिर आप इसमें एयर ब्लॉ करोगे। फिर क्या देखते हो आप, जोर से एयर ब्लॉ करोगे तो आप क्या देखोगे, क्या ये बॉल अंदर जाती है या नहीं जाती है। इसी तरह से एयर प्रेशर की दूसरी एक्टिविटी है हमारी। दूसरी एक्टिविटी करेंगे यहाँ पे ब्लॉ द बैलून्स। यहाँ पे बैलून्स के ब्लॉ द बैलून्स है। टेक 2 बैलून्स, यहाँ 2 बैलून्स लेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज के 2 बैलून्स ली है और पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बैलून्स। वाटर भरना है बैलून्स के अंदर थोड़ा सा। ब्लॉ ऑफ बोथ द बैलून्स एंड ईच वन टू अ स्ट्रिंग। यहाँ दोनों ही बैलून्स को पहले तो एक स्ट्रिंग्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रस्सी या किसी पहले तो धागे से इसको बांध के फिर यहाँ पे किसी रस्सी पे या किसी स्टिक पे भी आप लटका सकते हैं दोनों को। फिर आप क्या करोगे, किसी स्पार्क पे भी या स्टिक पे लटका सकते हैं। फिर आप इन दोनों के बीच में जो बीच में जगह है वहाँ पे आप एयर ब्लॉ करोगे, यहाँ फूंक मारोगे दोनों के बीच में। तो आप क्या देखोगे, तो ये एक्टिविटी हुई हमारी एयर की, जैसे कि ब्लाविंग स्पीड, हाई स्पीड में अगर एयर ब्लॉ करते तो क्या होते। फिर तीसरी एक्टिविटी है यहाँ पे कैन यू ब्लॉ एंड लिफ्ट। यहाँ पे आपको 20 सेंटीमीटर का, यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है, 20 सेंटीमीटर की स्ट्रिप लेनी है जो 3 सेंटीमीटर चौड़ी हो, ज़्यादा चौड़ी नहीं हो। यहाँ पे आप स्ट्रिप देख सकते हैं, ये इसके हाथ में इस तरह की आपको स्ट्रिप लेनी है। फिर आपको यहाँ आपकी थंब और 4 फिंगर के बीच में, थंब और 4 फिंगर के बीच में इसको इस तरह से लेके आपको मुंह में पकड़ना है। मुंह में पकड़ के फिर आप इसमें इसके साथ साथ एयर ब्लॉ करोगे, हाँ फूंक मारोगे इस तरह से। तो आप क्या देखोगे, ये सीधी हो जाती है, एकदम स्ट्रेट हो जाती है। तो इन एक्टिविटीज़ से क्या पता चलता है कि जो हाई स्पीड की एयर ब्लॉ कर रहे हैं हम, सिंपली एयर ब्लॉ हो रही थी तब कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब भी हाई स्पीड से ब्लॉ किया तो एकदम सीधी हो गई है। तो यहाँ पे हमने 3 एक्टिविटी की, 8.2, 8.3 और 8.4। तो इससे क्या समझ में आता है, वर द ऑब्जर्वेशंस along the lines you thought। इन सब से आप क्या सोचते हैं, डू यू गेट द फीलिंग्स दैट द इंक्रीज वाइंड स्पीड इज
accompanied by a reduced air pressure। तो यहाँ पे क्या हुआ, एयर प्रेशर रिड्यूस हो गया। यहाँ पे बैलून्स में जैसे देख सकते हो दोनों में, और यहाँ पे आपको बोतल में जैसा कि मैंने दिखाया था कि बोतल है, यहाँ एयर प्रेशर रिड्यूस होता है और अंदर की तरफ एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है तो क्या होता है, मुंह पर रिड्यूस होता है, अंदर की तरफ ज़्यादा होने से वो बॉल बाहर निकल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो, व्हेन वी ब्लो into the mouth of the bottles, the air near the mouth has higher speed। जो माउथ के यहाँ पे जो एयर होती है वो हाई स्पीड से अंदर की तरफ जाती है। दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर, वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होता है। द प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन नियर द माउथ, माउथ के यहाँ से उसका अंदर की तरफ प्रेशर हायर होता है। द एयर इनसाइड द बॉटल पुश द बॉल आउट, अंदर की जो एयर होती है जहाँ हाई एयर प्रेशर होने की वजह से वो बॉल को बाहर की तरफ पुश करेगी। इसी तरह 8.3 एक्टिविटी जो दो बैलून की हमने, दोनों बैलून के बीच में हम अगर एयर ब्लो करेंगे तेज़ी से तो दोनों क्या करेंगे, वहाँ पे एयर प्रेशर डिक्रीज होगा, उस वजह से दोनों बैलून्स पास पास आने लगेंगे। हाउ कुड दिस हैपन्स, दिस कुड हैपन्स इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बैलून्स वर सेम। हाउ रिड्यूस्ड द प्रेशर इन आउटसाइड द बैलून्स वुड देन पुश देम टूवर्ड्स ईच अदर। वो दोनों आप आसपास उनको पुश करेगा तो वो दोनों बैलून्स एक दूसरे के पास आने लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर, दोनों बैलून्स के बीच में एयर प्रेशर रिड्यूस हुआ और बाहर की तरफ ज़्यादा एयर प्रेशर था, तो वो दोनों इसको धक्का मार के दोनों को पास में लाने की कोशिश करते हैं। फिर इसी तरह से 8.4 एक्टिविटी आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक्टिविटी 8.4 शो देन व्हेन यू ब्लो ओवर द पेपर स्ट्रिप, हवा जब आप पास करते हैं पेपर स्ट्रिप पे मुंह से तो इट वेंट अपवर्ड, ऊपर की तरफ आ जाते हैं। अगेन दिस कुड हैपन्स इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर, जो हवा ब्लो की गई पेपर के ऊपर तो वहाँ एयर प्रेशर रिड्यूस हो गया, उस वजह से रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप, तो स्ट्रिप एकदम सीधी हो गई क्योंकि उसके आसपास एयर प्रेशर ज़्यादा होने से उसको एकदम स्ट्रेट कर दिया गया। तो आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं। तो यहाँ क्या कंक्लूजन निकला है, वी सी दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड accompanied by a reduced air pressure। अगर वाइंड स्पीड बहुत तेज़ से आती है तो वह वहाँ पे रिड्यूस करती हैं एयर प्रेशर को, क्योंकि बाहर का एयर प्रेशर वहाँ अंदर की तरफ फिर उसको डालेगा, तो इस तरह से वहाँ का एयर प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से दूसरा एयर प्रेशर वहाँ लगेगा। कैन यू इमेज what happens if high speed winds blow over a roof of building। अगर बिल्डिंग की रूफ पे हाई प्रेशर से विंड चलती है तो वहाँ रिड्यूस एयर प्रेशर की वजह से वो जो पतरा ऊपर या रूफ होता है उसको उड़ा के अपने साथ ले जाती है, अगर रूफ अगर वीक हुई तो। इफ़ द रूफ वर वीक दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोवन अवे। इफ़ हैव एनी सच एक्सपीरियंसेस शेयर इट विथ यूर फ्रेंड। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक और एक्टिविटी यहाँ देख सकते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द विंड आर प्रोड्यूस्ड। विंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है, हाउ दे ब्रिंगिंग रैन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स। ये किस तरह से डिस्ट्रक्टिव होती है कभी कभी और किस तरह से ये रैन को लाती है। यू ऑलरेडी नाउ लेन वेयर एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड विंड। तो हम इसको जानते हैं कि एयर मूव्स करती है तो उसे मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ लो। तो एयर हमेशा किस तरफ मूव करती है, जहाँ एयर प्रेशर हाई होता है वहाँ से लो एयर प्रेशर रीजन में मूव करती हैं एयर। द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर, अगर जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा प्रेशर में तो उतनी ही फास्ट मूव करेगी एयर। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएट इन अ नेचर। ये प्रेशर किस तरह से डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं नेचर में। इट इज़ डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर इन्वॉल्व। यहाँ पे टेम्परेचर भी इन्वॉल्व होता है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वहाँ प्रेशर कम होगा, इस तरह से ही यहाँ पे होगा। तो हम हीटिंग का इफेक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे।